अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग है डिग्री अटेस्टेशन फ्रॉम HEC और मैं शेयर करूंगी अपना पूरा एक्सपीरियंस कि मेरा प्रोसेस कितना लॉन्ग, मुझे कितना टाइम लगा, कितना अरसे में मेरी अटेस्टेशन हुई, कितनी फ़ीस, सारा प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल TCS मोड सेलेक्ट किया था और मुझे था कि 3 से 4 दिन में ये हो जाएगा और मुझे अपना डॉक्यूमेंट बाय TCS भेजने पड़ेंगे। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो उसके 30 डेज़ तक भी मुझे यानी कोई इनिशियल स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं हुई और मुझे लगने लग पड़ा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो मैंने इधर सर्च की तो मुझे पता चला कि जो नॉर्मल TCS वाला प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 1, 2 या 3 महीने लग सकते हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले अप्लाई किया अगस्त 10 को और सितंबर 11 को मैंने वो अपॉइंटमेंट अपनी जो भी था मेरा प्रोसेस मैंने कैंसिल कर दिया। किसी ने मुझे गाइड किया था कि पहले आप उसे कैंसिल करें और फिर दोबारा आप अप्लाई करें, लेकिन आप करें वॉक इन अर्जेंट बेसिस पे। तो मैंने उसे कैंसिल किया, यानी 1 महीने के बाद मैंने उसे कैंसिल कर दिया और मैं दोबारा वॉक इन अर्जेंट के लिए अप्लाई कर लिया। ठीक है, वॉक इन अर्जेंट अप्लाई करने के बाद 1 महीने के बाद मुझे दोबारा ईमेल आई कि मेरी स्क्रीनिंग यानी इनिशियल स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब वॉक इन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और डेट अवेलेबल थी और टाइम स्लॉट अवेलेबल थी। जो पहला टाइम मुझे मिल रहा था वो था परसों, यानी जिस दिन मुझे ईमेल आई है ना कि यार आपका हो गया कंप्लीट प्रोसेस, आप आ सकते हैं, तो परसों एक दिन छोड़ के। तो मैंने सोचा कि ना मुझसे फ़ीस पे नहीं हो पाएगी, मे बी कोई इशू हो जाएगी क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, 1 लिंक पेमेंट थी इनकी। तो मैंने वो छोड़ के 2 हफ्ते बाद एक स्लॉट अवेलेबल था, तो वो था 1 नवंबर। तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक, वो था 8:30 से लेकर 9:30 तक का टाइम स्लॉट। वॉकिंग में क्या होता है, आप उसी दिन जाते हो, आप अपना टोकन नंबर लेते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करवाते हो और वो सारा चेक करके उसके बाद आप वहीं बैठते हो, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको वापस मिल जाता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा, रश कम होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, मैं सुबह 8:30 गई थी और मैं 10:30 बजे फ्री हो चुकी थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब इतना सुकून था ना TCS मोड में, मैं खुद मुतमईन नहीं रहती, मुझे लगता है कि यार मिसप्लेस ना हो जाए डॉक्यूमेंट। आपको तो पता है डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, उसमें सबसे आता है एप्लीकेशन फॉर्म, चालान फॉर्म यानी जो आपने फीस जमा कराई है उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी एक। तो मैं जो अपॉइंटमेंट में अपने साथ लेके गई थी, सबसे पहले था मेरे CNIC की फ़ोटोकॉपी, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो HEC की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा था, पर मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके उसे कैम स्कैनर से PDF बना लिया, या वैसे ही आप उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको फ़ोटोकॉपी वाइज से प्रिंट करवा लें। इसके ऊपर आपकी सारी अपॉइंटमेंट डिटेल्स, आपका सब कुछ लिखा होता है, आपके क्या क्या टेस्टेशन आपने करवाने हैं, और सेकंड पेज पे यहाँ मेरे साइन और डेट थी। इसके अलावा आपने सारे अपने मैट्रिक के बाद जो आपने 1 लिंक के थ्रू अपनी पेमेंट किया है, इजी पैसा के थ्रू अगर आपने किया तो उसका स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन जो भी आपने किया उसका एक प्रूफ होना चाहिए। और फिर आपके पास मैट्रिक से लेकर मतलब BS तक सारे सीक्वेंस में आपके पास अपनी ओरिजिनल डिग्रीज और उन सबका एक यानी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री हर एक ही था। आप घर से हर चीज़ की फ़ोटोकॉपी लेके जाएं, सीक्वेंस में उनको अरेंज करके पकड़ाएं, क्योंकि वो एज अ प्रूफ वो सबमिट कर लेंगे अपने पास। और जो फ़ोटोकॉपी वाली शॉप है वो वहाँ पर दूर दूर तक नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ कम हुई तो आप बड़ी मुसीबत में से पड़ जाएंगे। बाकी जो स्टाफ है वो थोड़ा सा रूड है, तो बेहतर होगा कि जैसे ही आपका टोकन नंबर आने वाला हो, आपको लगे कि आ रहा है, तो आप उन्हें सीक्वेंस अरेंज कर लें हर चीज़ को। ID, एप्लीकेशन, चालान, मैट्रिक से लेकर BS तक सारे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ उसकी कॉपी। और सबसे पहले जाके आप अपना टोकन निकालेंगे। मुझे 31 नंबर मिला था, उसे लेके आप वेट करेंगे और जब आपकी बारी आएगी, आपका नंबर अनाउंस होगा, तो आप नंबर 1 या 2 जिस पे भी आपका आया वहाँ चले जाएंगे। प्लस पॉइंट वहाँ पर फ्री वाईफाई है, तो आप बोर नहीं हो सकते, 2-3 घंटे इजीली आप टिकटॉक चला सकते हैं, फेसबुक। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपको आपका टोकन, एक नया टोकन मिलता है जिसपे आपको वेट करना होता है। जैसे मुझे 25 मिला था, मेरा पहले 31 था। फिर आपको खिड़की नंबर 4 या 3 में से वो अनाउंस करेंगे कि 1 से लेकर 25 या जो भी है, ये लोग आके अपने ओरिजिनल डिग्री रिसीव कर लें। और फाइनली मेरी अटेस्टेशन हो गई और मतलब अल्लाह का शुक्र है, जान छुट्टी में बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स के लिए इन लोगों ने वेंडिंग मशीन लगाई हुई थी, फ्री वाईफाई भी अवेलेबल था, पानी भी था वहाँ पर, तो लाइक टाइम अच्छा गुजर सकता है वहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस की, वहाँ पर HBL का ATM भी था, तो मतलब मे भी कुछ लोग वहाँ से कुछ पेमेंट करते हैं, आई डोंट नो। बाकी मैं ये कहूँगी कि आप लोग घर से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद यानी सारी प्रिपरेशन किया करें। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कंफ्यूज होते हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता और वो बातें सुन के और वापस चले जाते हैं। इस तरह आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, रिसोर्सेज भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। HEC की जब आप अपने साइट पे एप्लीकेशन बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि कोई काफ़ी ज़्यादा 5-6 लड़कियाँ और 2-3 लड़के यानी वापस गए कि उन लोगों ने अपनी सिलेक्शन ठीक से नहीं की और उनके HEC की जो थी वो रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन। और कई स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन लेटर की भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी ट्रांसक्रिप्ट और उस पर
डिग्री पे एग्जामिनर जो होता है ना उसके स्टैम्प भी थे और उसके साइन भी थे। तो मुझे उस तरह का मसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी था। तो आप अपने यानी अच्छे से अपने सीनियर से पूछ के, अपने यूनिवर्सिटी से पूछ कर आया करें। ये ना हो कि आप लोगों के इतने ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हो जाए और आपका चक्कर ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाए।